हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है फुल स्टैक डेवलपर के रोड मैप में। तो मेरे को 4 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यार मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं पहले ही आपको कि ये कॉलेज के बच्चों के लिए है। मतलब वीडियो दो पार्ट में होगा। पहले जो कॉलेज में अभी हैं, जो फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर जो अभी बैक एंड या फ्रंट एंड के हैं बट फुल स्टैक डेवलपर पे अब इंडस्ट्री में ऑलरेडी आ चुके हैं, वहाँ पे स्विच करना चाहते हैं। तो पहले कॉलेज वालों की बात कर लेते हैं। तो यार फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए ना तुम्हें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही सीखना पड़ेगा। किसी एक में तुम्हें मास्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। फ़ायदे ये होते हैं कि फुल स्टैक में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, और कंपेयर टू ओनली बैक एंड या ओनली फ्रंट एंड तुम्हारे लेवल पे, तुम्हारे एक्सपीरियंस पे तुम्हारा पैकेज थोड़ा उनसे ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये इनिशियल 3-4 साल के लिए होता है कि आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। बाद में जब इंडस्ट्री में तुम आओगे ना, तो भले ही तुम बैक एंड डेवलपर हो, थोड़ा फ्रंट एंड का नॉलेज तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लीड बनोगे तो वहाँ तुम ये नहीं बोल सकते कि आई एम अ बैक एंड लीड या आई एम अ फ्रंट एंड लीड। तुम पूरी प्रोजेक्ट संभालोगे, उसका लीड बनोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें एट द एंड जाके सीखना ही पड़ेगा। तो फ्रंट एंड में यार सबसे, मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सबसे ईजी है जॉब लेना आज के ज़माने में। रिएक्ट सीख लो यार। तो 6 महीने में सीख जाओगे। जॉब रेडी बनने के लिए जितनी रिएक्ट चाहिए होती है आराम से सीख जाओगे, ठीक है। और दूसरा बैकएंड के लिए दो है यार। मतलब रिएक्ट ना, ये एमएनसीज में भी यूज़ होती है, ये स्टार्टअप्स में भी यूज़ होती है, लेकिन बैकएंड में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। स्टार्टअप्स के लिए नोड जेएस होती है और एमएनसीज के लिए जावा। यही दो लैंग्वेज दुनिया में यूज़ हो रही हैं। गोलैंग गोलैंग के चक्कर में मत पड़ना तुम, ठीक है। पाइथन वाइथन में भी उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। सबसे ज़्यादा जावा और नोड जेएस में ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट किस लेवल का तुम लोग को सीखना है। तो यार देखो, डीएसए इज़ मस्ट, ये तो तुमको पता ही है। तो तुम्हें कम से कम डीएसए में 250-300 सवाल तो करने ही हैं। डेवलपमेंट में सिर्फ 1 साल देना है एट मैक्स। 6 महीने में तुम फ्रंट एंड सीख जाओगे, 6 महीने में बैक एंड सीख जाओगे। फ्रंट एंड में तुमको सिंपली ये 4-5 चीज़ें सीखनी है, मैं बता रहा हूँ। कंपोनेंट बनाना सीखना है, पढ़ लेना जाके ये क्या होता है फंक्शनल कंपोनेंट। दूसरा होता है तुम्हारे हुक्स होते हैं, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट तुम लोग अभी बिगनर हो तो ये सब तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। सीधा एक प्लेलिस्ट उठाना, कोड डैम करके है, वहाँ पे तुम्हें सारा पता लग जाएगा। बैकएंड में तुम कोई भी लैंग्वेज पकड़ो, चाहे जावा चाहे नोड जेएस, तुम्हें रेस्ट एपीआई बनाना सीखना पड़ेगा। अब रेस्ट एपीआई होती है, लैंग्वेज कोई भी हो, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं रेस्ट एपीआई बनाने के, एचटीटीपी मेथड्स वगैरह वगैरह, वो तुम्हें सीखने पड़ेंगे। तो नोड जेएस की कोई भी एक सीरीज पकड़ लेना यार, या फिर उडेमी का कोई एक कोर्स पकड़ लेना। मैंने एकेडमाइंड का कोर्स किया था, उसने बहुत अच्छे से समझाया था। बट देखो यार, सबके लिए कोर्स अलग अलग होता है। जैसे हर आदमी को एक ही डॉक्टर की दवाई सूट नहीं करती ना, वैसे ही हर बच्चे को एक ही इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी सूट नहीं करता। सबकी अलग अलग चॉइसेस है, ठीक है। तो एपीआई बनाना बस तुमको सीखना है, और डेटाबेस में एसक्यूएल की थोड़ी बहुत क्वेरी सीख लेना। आज के ज़माने में भी मोस्टली, क्योंकि इंटर्नशिप्स ना यार तुम्हें मोस्टली स्टार्टअप्स में ही करनी पड़ेगी। आज का मार्केट इतना ख़राब है ना कि अगर तुम्हारे कॉलेज प्लेसमेंट में ये कंपनियाँ आ रही हैं एमएनसीज, तब तो तुम्हारी जॉब लगने की पॉसिबिलिटी है। ऑफ कैंपस अगर तुम अप्लाई करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है तुम लोगों के लिए। हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारे तो 3-4 साल एक्सपीरियंस हो गया है, तो हमारी रेज्यूमे में काम दिखता है। बट तुम लोग क्या काम दिखाओगे? कैलकुलेटर ऐप, ये सब छोटी मोटी ऐप से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। प्रोजेक्ट का आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा रोल रह नहीं गया है। थोड़ा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वो लोग चाहते हैं। तो कोशिश करो कि कोई इंटर्नशिप मिल जाए तुम्हें, है ना, ताकि अगर किस्मत ख़राब भी रही, 4 साल बाद तुम्हें एमएनसी ना भी मिली, तो भी तुम डेवलपमेंट के बेसिस पे कहीं ना कहीं इंटर्नशिप ले लो, ठीक है। स्टार्टअप्स ज़्यादा है, एमएनसी कम है, इसलिए स्टार्टअप्स में अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। भाई ये मैं मानता हूँ कि एक स्टार्टअप में 10, 5, 15, 20, 50 लोग होते हैं, लेकिन एक बिल्डिंग में 40-40 स्टार्टअप चल रहे होते हैं। बेंगलोर में एचएसआर करके एक एरिया है, वहाँ पे हर गली में 10-5 स्टार्टअप हैं ही। तो तुम्हें डेवलपमेंट तो सीखना ही है। तो फ्रंट एंड बैक एंड का हो गया। इसके अलावा तुम्हें डेवऑप्स वगैरह कुछ भी नहीं सीखना है। डिप्लॉयमेंट ये सब तुम्हारे लेवल का अभी नहीं है, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड इतना ही तुम्हें सीखना है। एमएनसी के लिए मैंने बताया जावा और नोड जेएस अगर तुम स्टार्टअप टारगेट कर रहे हो। रिएक्ट दोनों में ही चल जाती है। इधर उधर की चीज़ों में मत भागना कि अब तो एआई आ रहा है, जॉब चली जाएंगी। कुछ नहीं होगा। मेरे ज़माने में भी वेव आई थी 2018-19 के टाइम में, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। डेवलपमेंट भी कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि पहले 20 ओपनिंग निकलती थी, अब भाई 10 निकलेंगी, 12 निकलेंगी, लेकिन ओपनिंग रहेंगी। अब लॉजिक कई बार लोग क्या देते हैं कि अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोड लिखते हैं, वो तो एआई भी लिख देगा। तो बेटा एआई वाले जो डेवलपर है ना, जो कंपनी में एआई का काम कर रहे हैं, वो भी तो कोड ही लिख रहे हैं ना, वो काम भी चैट जीपीटी कर देगा। सिंपल।
तो अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा सीखने का एआई का मन भी हो ना, तो एआई की थ्योरी पे मत चले जाना। न्यूरल नेटवर्क की मैथमेटिकल एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग की मैथमेटिकल एल्गोरिदम कहीं काम नहीं आने वाली है। मैंने एआई में भी काम किया है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। एआई के नाम पे एआई एजेंट बनाओगे, वो भी चैट जीपीटी यूज़ कर कर, ठीक है, वेब सर स्क्रैपर, वेब पार्सर, यही सब बनाते रहोगे। तो अभी मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत पैशन होगा कि आई विल बी अ वेरी गुड डेवलपर इन द इंडस्ट्री, बट इंडस्ट्री में जब तुम घुसोगे ना, फाइनल मोटिव तुम्हारा ये होगा कि काम सबमिट करके देखना है। काम सबमिट करके दो, लर्निंग हुई चाहे नहीं हुई कोई मतलब नहीं, काम सबमिट करके दो, ठीक है। तो जैसे अभी तुम्हें क्या लगता होगा, मान लो कोई नई चीज़ आ जाए, मैं तुम्हें मान लो तुम चलो नोड जेएस की डेवलपर हो, मैं तुम्हें अचानक से बोल दूं कि पाइथन में ये पूरा प्रोजेक्ट बनना है। तुम्हारे मन में आएगा, अरे पहले तो 3 महीने लगेंगे पाइथन सीखने में, एक पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ये वो दुनिया भर का। बट मैं तुम्हें बताता हूँ इंडस्ट्री की रियलिटी। जाओगे ना, 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा बस, उसमें जितना पढ़ पाओ पढ़ लो, उसके बाद सीधा शुरू करना होगा तुम्हें काम, ठीक है। बट तुम्हारे लेवल पे मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कोई भी डेवलपमेंट की लैंग्वेज नहीं आती है, ना बैकएंड में ना फ्रंट एंड में, इसलिए तुम्हें इनिशियल 6 महीने 1 साल लगेगा। उसके बाद ये स्विच करना बहुत आसान हो जाएगा यार। अभी मैं चाहूँ ना, अभी तक मैं डेवलपर था, अभी मैं डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल में स्विच किया, उसी तेज़ी से उसी स्पीड से काम कर रहा हूँ जिस स्पीड से प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर जिनको 3 3 4 4 साल एक्सपीरियंस से काम कर रहे हैं। क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास है यार, चैट जीपीटी, स्टैक ओवरफ्लो, दुनिया भर का नाटक है। 5 7 साल पहले दिक्कत होती थी क्योंकि तब रिसोर्सेज नहीं थे। तो डेवलपमेंट का तो यही था रोड मैप। अब है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें टाइम। तो देखो यार, 200 से 300 क्वेश्चन तो तुम्हें डीएसए में लगाने ही हैं, डीएसए तो मस्ट है ही। क्योंकि डेवलपमेंट की भी जब तुम इंटर्नशिप लेने जाओगे तो एक राउंड तो डीएसए का होगा ही। एमएनसी में जाओगे तो 3 3 राउंड डीएसए के होंगे, डेवलपमेंट का कोई राउंड नहीं होगा। तो केवल डीएसए करना ना दो धारी तलवार की तरह होगा। जैसे तुमने ट्वेल्थ में कॉलेज में भी देखा होगा, मतलब जब ट्वेल्थ क्लास में थे और आईआईटी जेई इन सब की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो तुमने देखा होगा कि जेईई मतलब एडवांस की पढ़ाई अलग होती है, मेंस की अलग होती है। सिमिलरली डीएसए भी वैसा है कि डीएसए की पढ़ाई एडवांस की तरफ है, वो सिर्फ आईआईटी के लिए काम आती है। आईआईटी की तरह ही फैंक्स होती है, डीएसए उन्हीं में काम आता है। अगर तुम स्टार्टअप वगैरह में जाओगे तो वहाँ डेवलपमेंट ही पूछा जाएगा। तो सिर्फ डीएसए करके बैठ जाओगे तो वो दोधारी तलवार होगी, सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ तो बेरोजगार बैठोगे। इसलिए डेवलपमेंट बस देखो। और एक और रियलिटी है, डीएसए तुम 3 साल भी कर लोगे ना, तब भी तुम्हें उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमें भी आज भी नहीं आया इतने साल करने के बाद कि हाँ क्वेश्चन निकाल ही देंगे। वो तुम्हारे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं यार। तुम्हारा दिन खराब चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में नहीं क्लिक किया सॉल्यूशन। अब कई इंटरव्यूअर को अलग अलग सॉल्यूशन पसंद आते हैं, वो भी बात हो जाती है। इसीलिए डेवलपमेंट तो 1 साल कर लो श्योर शॉर्ट, ताकि तुम्हें बेरोजगार ना बैठना पड़े। एक इंटर्नशिप मिल जाएगी या स्टार्टअप में जॉब मिल जाएगी, उसके बाद अपना डीएसए करते रहना। और डेवलपमेंट 1 महीना 1 साल कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो यार, अब मैं नोड जेएस का बैकएंड डेवलपर हूँ, मुझे पाइथन भी दे देंगे मैं कर लूँगा, या मैं रिएक्ट का मुझे एंगुलर भी दे देंगे तो मैं कर लूँगा। मुझे पता है इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो पहले अपनी नौकरी सेव करते हैं ना यार, 1 साल कर लो, उसके बाद डीएसए अपना करते रहना, ठीक है। यही था फुल स्टैक डेवलपर का रोड मैप। तो मल्टीपल आपके पास डाउट्स आते होंगे कि यार डेटा इंजीनियरिंग बने कि डेटा एनालिस्ट बने, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कंपनी में एक्चुअल काम क्या होता है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आपके जो कोई भी डाउट्स हो ना, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना।